सो इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास में मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन किया था, जिसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इसमें से वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्याओं में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में एंड पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इरैशनल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर की बात हमने पिछली वीडियो में करी थी, जिसमें से एक टॉपिक रह गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो आज की इस वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की बारे में बात करेंगे, जिसमें थ्योरम भी बोलते हैं इसको और लेमा यानी प्रमेयिका और एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ने से पहले हम जानते हैं सबसे पहले यूक्लिड के बारे में। ठीक है, तो यूक्लिड जो थे वो बेसिकली एक यूनान के क्या थे, एक मैथमेटिक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक मैथमेटिक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ज्यामिति का इनको जनक कहा जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड की एक सबसे बेस्ट अच्छी जो सक्सेस बोल सकते हो उसको, एक सक्सेस बुक रही थी जिसका नाम था यूक्लिड एलिमेंट्स। ठीक है, यूक्लिड एलिमेंट्स नाम की इनकी एक बहुत अच्छी सक्सेस इनकी बुक रही थी। तो जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम थी उसके बारे में लोगों को पहले से मालूम तो था, नॉलेज तो थी, बट उसका कहीं भी रिटन फॉर्म में उसको मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, क्या था? यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो थी उसके बारे में लोगों को जानकारी तो थी पहले के लोगों को, बट उसको रिटन फॉर्म में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था, जिसके बारे में वो जानकारी जो थी वो ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी। तो जो यूक्लिड थे, यूनानी मैथमेटिक साइंटिस्ट थे, तो उनकी जो सक्सेस बुक थी यूक्लिड एलिमेंट्स, उसके अंदर जो है वो उन्होंने सर्वप्रथम उसको रिटन फॉर्म में मेंशन किया था। किसको? यूक्लिड विभाजन थ्योरम को। इनकी जो बुक थी यूक्लिड एलिमेंट्स, इसके अंदर इन्होंने सर्वप्रथम क्या करा था? सर्वप्रथम उल्लेख किया था किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, क्या यूक्लिड जो थे वो यूनानी एक मैथमेटिक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। इनकी एक बहुत अच्छी सक्सेस बुक रही जिसका नाम था यूक्लिड एलिमेंट्स। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो थी उसकी जानकारी लोगों को पहले से थी, बट उसको रिटन फॉर्म में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। तो जो यूक्लिड एलिमेंट्स थी यूक्लिड की बुक, तो उसके अंदर जो है उन्होंने सर्वप्रथम उसका उल्लेख किया था। ठीक है, अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन थ्योरम है क्या। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो थी वो बेसिकली क्या बोला था यूक्लिड ने? उसके अंदर बोला था कि आप कोई भी नंबर चूज करो, जैसे माना ए और बी। ठीक है, जिसमें से ए नंबर बी से बड़ा है। दो नंबर चूज करें जिसमें से ए नंबर बी से बड़ा है, तो उन्होंने बोला जो ए नंबर है उसको हम ए को किस तरीके से लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस के आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू क्या है? वेयर, जहां पे क्यू क्या है? क्यू को हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, मीनिंग चेक कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, और आर क्या है? आर को हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी शेषफल। ठीक ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था? कोई भी बेसिकली आपने दो नंबर चूज करे जिसमें से ए नंबर बी से बड़ा है, तो ए नंबर को हम किस रूप में लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू क्या है? क्वोशिएंट यानी भागफल है, और आर क्या है? शेषफल है। ठीक, सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज, बस ये, और कुछ नहीं। पूरी जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम है वो यही है। इसका फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको, मगर यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो है वो यही है। यानी कोई भी आपने दो नंबर चूज करे जिसमें से ए नंबर बी से बड़ा है, तो ए को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या? जहाँ पे जो आर का मान होगा, ठीक है, जो आर का मान होगा वो छोटा होगा बी से। ठीक, समझ गए? आर का जो मान होगा वो छोटा होगा किससे? बी से, और जो बड़ा हो सकता है किससे? जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा आर का मान।
कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया 7 और 2 ले लिया, ए की जगह 7 ले लिया, बी की जगह कितना ले लिया 2 ले लिया। तो हम इसको जब भाग करेंगे किससे, 2 से 7 को जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दिया 6, ये क्या आ गया हमारा शेष, ये क्या हो गया भागफल। तो देखो इसको रख के देखो इसकी फॉर्म में, तो ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, बी क्या है हमारा, बी देखो ए है वो 2 है, तो यहाँ से कितना आ गया 2, प्लस क्यू क्या है हमारा, देखो यहाँ पे क्यू है क्वोशेंट यानी भागफल है, तो भागफल कितना है 3, तो ये इनटू में है तो ये आ जाएगा गुणा में इसके, प्लस में आर है, आर का मान कितना है 1 शेषफल। तो देखो ए बराबर कितना आ गया, 2 दिए 6 प्लस के 1, तो कितना आ गया ए बराबर 7। तो यही था हमारा, देखो ए को हम कितना माना था 7, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। यही क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो है वो सिर्फ यही कहती है। इतना सा टॉपिक था, ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश होता है, विभाजन प्रमेय सिर्फ यही कहती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लो, 6 ले लो, जैसे ए की जगह पे कितना आ गया, ए बराबर 6 ले लिया हमने और बी बराबर 2 ले लिया। ठीक है, जब किससे गुणा करोगे, भाग करोगे जब किसकी, 2 से 6 से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 दिया 6, ये तो डायरेक्ट जा रहा है, शेषफल नहीं बच रहा ना इसमें, तो लगा तो कोई बात नहीं, 2 दिया 6, शेषफल कितना बचा 0 शेषफल। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन मतलब थ्योरम में लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर की फॉर्म में लिखेंगे। ए बराबर क्या था हमारा 6, तो इसको रहने दो, बी कितना था, देखो यहाँ पे देखो बी कौन सा है 2। ठीक है, बी कितना है 2 गुणा भागफल कितना है 3 प्लस के आर कितना है देखो 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 0। तो ए बराबर कितना आ गया 2 दिए 6, प्लस में 0 करेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा, तो यह कितना आ गया 6 बराबर 6। यही चीज़ बोली इसने। ठीक, इतना सिंपल सा था। यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो होती है वो आपके यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।